जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आयुष स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, भारत ने ऐसा मिसाइल बना दिया है जिसे देखकर चीन और पाकिस्तान की हालत टाइट हो गई है। जिस कमाल के हथियार को रूस ने कर दिया था रिजेक्ट, उस हथियार को भारत ने बना दिया सबसे भयंकर ब्रह्मास्त्र। दोस्तों, आज आपको ऐसी खबर बताएंगे जिसे देखकर आप कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि वास्तव में इस समय भारत की डिफेंस टेक्नोलॉजी का कोई जवाब नहीं है। लेकिन उससे पहले हमारे भारत के वैज्ञानिकों के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें। तो दोस्तों, ये तो आप भी जानते हैं कि भारत इस वक्त चारों तरफ से षड्यंत्र का सामना कर रहा है। एक तरफ भारतीय वैज्ञानिक जहां नई नई मिसाइल और फाइटर जेट को तैयार करने में लगे हैं, वहीं दूसरी तरफ चीन और पाकिस्तान बॉर्डर पर घुसपैठ और आतंक मचाने में लगे हैं। भारत के लिए दोनों देश इतनी खतरनाक परेशानियां खड़े करने में लगे हुए हैं जिसका कोई अंत नहीं है। ये परेशानियां सिर्फ यहां तक ही सीमित नहीं है। इधर पाकिस्तान तो उधर चीन भी भारत में घुसपैठ करने के लिए लगातार हाथ पैर मार रहा है। लद्दाख में भारत के हाथों मुक्के खाने के बाद अब चीनी सेना ने अरुणाचल प्रदेश की तरफ मुंह कर दिया है। चीन भारत के राज्य को अपने राज्य में जोड़कर एक नए षड्यंत्र को रचना में लगा हुआ है। यहां पर चीन पहले अरुणाचल प्रदेश, जो भारत का एक राज्य है, उसके पूर्ववर्ती इलाके तक ही सीमित था। वहां तक ही वह इस पर दावा करते रहा है। लेकिन अब तो चीन ने हद पार कर डाली है। चीन का कहना है कि भारत ने 1987 में अरुणाचल प्रदेश को जीत लिया था। तभी से भारत अरुणाचल प्रदेश को कब्जा करके बैठा हुआ है। उसके बाद भारत ने चीन को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि वह अपनी हद में रहे। भारत ने चीन को यह भी कहा कि उसके बयान पहले भी झूठे रहे हैं और अब भी वह झूठे बयान दे रहा है। अब दोस्तों, यहां पर चीन भारत के साथ छोटा मोटा विवाद जरूर पैदा कर सकता है, क्योंकि ऐसा करने के पीछे चीन का असल मकसद है विवादित बनाने के बाद प्रदेश को जो दूसरे देश की कंपनियां कर डालना। वह ऐसे इलाकों में अपनी कंपनी स्थापित करने से दूर भागती हैं और चीन यही चाहता है कि भारत में कोई भी विदेशी कंपनियां न आए, ताकि भारत चीन से आगे ना निकल पाए। दोस्तों, चीन का घटियापन यहां तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आप खुद देख रहे होंगे कि किस तरह से चीन भारत की जासूसी करने के लिए स्पाई शिप लगातार भेज रहा है। हिंद महासागर में अपने वॉरशिप भेज रहा है। लेकिन चीन को जवाब देने के लिए भारत भी दोहरी मोर्चे पर आने वाले टकराव का सामना करने की तैयारी कर रहा है। भारत जिस रफ्तार से मिसाइल और फाइटर जेट बना रहा है, उसे देखकर तो यही लगता है कि भारत इस तैयारी को युद्ध स्तर पर लेकर जा चुका है। भारत चीनी ड्रैगन से निपटने के लिए बड़े स्तर पर योजनाएं बना रहा है और इस योजनाओं के क्रम में अब जो खबर निकलकर सामने आई, उसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि भारत ने चीनी सेना को जवाब देने के लिए एक ऐसा हथियार बनाया जो एक तरफ जहां चीन के हवा में उड़ते फाइटर जेट और ऐसी ही और भी हवाई उपकरणों को निशाना बनाने के लिए ऐसा कमाल का हथियार बनाया है, जो वास्तव में रूस ने तो सालों पहले रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन भारत ने अब इसे अपने मुताबिक डिजाइन करके खूंखार योद्धा में तब्दील कर दिया है। इस हथियार की ताकत को देखकर खुद रूस हैरान है। इतना ही नहीं, भारत ने चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए समुद्र में एक साथ 35 युद्धपोत, 11 पनडुब्बियों और 5 हवाई योद्धे को तैनात कर दिया है। वास्तव में अब तक का रिकॉर्ड है। इतने बड़े स्तर पर भारत ने दुश्मनों के खिलाफ तैयारी नहीं की थी, लेकिन अब ऐसा होने लगा है। तो भारत ने अचानक क्यों उतारे समुद्र में 35 युद्धपोत और 11 पनडुब्बियां? क्या भारत चीनी नौसेना को ठोकने वाला है? चीन जिस हिसाब से भारत के साथ षड्यंत्र रच रहा है, उसे देखकर भारत ने अपना आपा खो दिया है और इस बार भारत ने दुश्मन देश के खिलाफ लाल सागर से लेकर अरब सागर, हिंद महासागर, सोमालिया और साउथ चीन सी तक दुश्मनों को ढूंढ ढूंढ कर ठोकने का सबसे बड़ा मिशन कंडक्ट करने का फैसला किया है। और भारत ने इसके लिए हिंद महासागर में 35 युद्धपोत, 11 पनडुब्बियों और 5 एयरक्राफ्ट उतारे हैं। भारत का यह भयानक रूप देखकर चीन के होश उड़ चुके हैं। वास्तव में इतने बड़े स्तर पर भारत ने ऐसा मिशन कभी किया ही नहीं था। आप इस खबर को देखिए
कि किस तरह से हिंद महासागर में चीन की बढ़ती गतिविधि और समुद्री लुटेरों के आतंक को देखते हुए भारत ने कितना खतरनाक कदम उठा लिया है और भारत में बड़े अभियान को अंजाम देते हुए हिंद महासागर आसपास के क्षेत्र में 11 पनडुब्बियों तैनात कर दिए हैं। इतना ही नहीं, भारत ने 35 युद्धपोत को भी तैनात कर डाला है, जो हर समय दुश्मनों पर नजर रख रहे हैं और अंजाम भी दे रहे हैं। सामने से आते हुए किसी भी दुश्मन को भारतीय सेना का इतना बड़ा जकीरा छोड़ने वाला नहीं है। भारत के इस मिशन को मदद देने के लिए 5 एयरक्राफ्ट भी आसमान में उड़ रहे हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर हवाई मदद भी तुरंत दिया जा सके। दोस्तों, बीते कुछ सालों में चीन ने हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी को मजबूत किया है। कोई ना कोई बहाना बनाते हुए चीन की ओर से इस इलाके में लगातार नेवल शिप, सैटेलाइट ट्रैक्टर और पनडुब्बियां भेजी जाती रही है। और अब भारत ने भी अपनी स्थिति को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अब आप सोच रहे होंगे, इसका जवाब है कि समुद्र में फिलहाल पनडुब्बियां 11 पनडुब्बियां मोड में रहेंगे, 35 युद्धपोत और 5 एयरक्राफ्ट ऑपरेशन में है। इनमें से 10 युद्धपोत वेस्टर्न सी बोर्ड में तैनात है और जब तक यह पूरा इलाका दुश्मनों से सुरक्षित नहीं हो जाता, तब तक भारत की तरफ से ये सारे युद्धपोत, पनडुब्बियों और एयरक्राफ्ट तैनात रहेंगे। आपको बता दे कि एक तरफ तो चीन यहां पर अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है, कभी श्रीलंका के हम्बन पोर्ट से तो कभी पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से। चीन यहां किस लेवल की तैनाती कर चुका है, इसका अंदाजा आप ऐसे लगा लीजिए कि इस जल क्षेत्र में चीन के 6 सैन्य पोत के साथ कुल 13 शिप इस इलाके में मौजूद है। इनमें से एक सैटेलाइट ट्रैकिंग सिस्टम भी है। चीन के 6 सैन्य पोत के साथ कुल 13 शिप इस इलाके में मौजूद है। इसीलिए चीन का पक्का वाला इलाज करने के लिए भारत को मिशन करना जरूरी था। वहीं पिछले कुछ महीने में समुद्री लुटेरों का प्रकोप काफी बढ़ता जा रहा था। लगातार व्यापारिक जहाजों को यह लूट भी रहे थे। इसकी वजह से काफी कमर्शियल शिप ने इस रूट से आना जाना भी बंद कर दिया था और समुद्री लुटेरों की वजह से यह जहाज अब केप ऑफ गुड होप वाले रूट से आवाजाही करने लगे थे, जो काफी लंबा पड़ता है। दोस्तों, भारतीय सेना ने सोवियत संघ से काफी समय पहले रूस से लिए गए एक हथियार को जबरदस्त तकनीक के साथ फिर से तैयार कर डाला है और ऐसा तैयार किया है कि देखने वाले दंग रह गए हैं। इसकी ताकत इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब खुद रूस हैरान है। इस दोनाली ऑटो कैनन का नाम है जेनेट नाया उस्तान बका, यानी कि ZU-3MM सिस्टम। इन्हें सोवियत संघ से खरीदने के बाद भारत में ही अपग्रेड किया गया है। इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल फायर कंट्रोल सिस्टम लगाया गया है ताकि दुश्मन को ट्रैक कर पाए, पहचान पाए और उस पर हमला कर सके। यानी इसमें टारगेट को खुद से ढूंढकर उसको मिटाने का भी सिस्टम लगाया गया है। इसमें कम ऊंचाई पर उड़ रहे दुश्मन के किसी भी मिसाइल और फाइटर जेट को खत्म करने का ताकत है। यह गन सिस्टम गैस ऑन प्रेड एक्शन पर काम करती है। एक ऑटो कैनन सिस्टम का वजन 0.95 टन है और इसकी लंबाई 10 फीट है। यह किसी भी दिशा में मुड़कर आसानी से दुश्मन पर हमला कर सकता है। यह हथियार 1 मिनट में 2000 गोलियां दागता है। 3 किलोमीटर की दूरी तक यह एकदम सटीक हमला करता है और इसे किसी भी गाड़ी पर लगाया जा सकता है या फिर इसे आप सीमा पर तैनात भी कर सकते हैं। ट्रक से बांधकर ले भी जा सकते हैं या फिर विमान में लोड करके ऊंचाई वाली जगह पर पहुंचा सकते हैं। भारत में मौजूद इस हथियार में से 350 तो खींचकर तैनात करने वाले सिस्टम हैं, जबकि बाकी